जय श्री कृष्ण। मैं आजकल कैलाश आश्रम ऋषिकेश में हूँ, ज्ञान यज्ञ में, उपनिषद के ज्ञान यज्ञ में। और यहाँ पर पहाड़ियों की वजह से नेट प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं रेगुलर श्लोक को अपलोड कर नहीं सकता हूँ। तो भगवान ने पिछले 3 श्लोक में 37, 38, 39 में बताया कि ये काम ही जो है वो पाप का मूल कारण है, क्योंकि ये जो काम है जो मनुष्य के ज्ञान को, उसके विवेक को ढक देता है। अब श्लोक नंबर 40 में भगवान बता रहे हैं कि काम कहाँ रहता है। अगर हम जानेंगे कि काम कहाँ रहता है, कहाँ से प्रवेश करता है, तो उसका हम उससे बचने का उपाय कर सकते हैं। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि, इंद्रियाणि मतलब इंद्रियों की, ये सभी इंद्रियां आ गई, इसमें बहुवचन ही है इंद्रियों का। मनः बुद्धिः अस्य, अस्य माने इसका, किसका, काम का। अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब निवास, अधिष्ठानम निवास या वास। उच्चते मतलब कहा जाता है, मतलब कहे जाते हैं, बहुवचन है इसलिए कहे जाते हैं, उच्चते। एते है, एते है मतलब इनके द्वारा, किनके द्वारा, एते मतलब इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा। विमोहयति, विमोहयति मतलब मोहित करता है। एष, एष मतलब काम, ये काम जो है वो इंद्रियों के द्वारा मोहित करता है। कैसे? ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को आच्छादित करके, ध्यान को। और किसको, किसको मोहित करता है? देहिनम मतलब जीवात्मा को, जो देह में जो अभिमान करता है वो जीवात्मा को। तो इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब अस्य मतलब काम के अधिष्ठान कहे जाते हैं। ये सब, ये तीनों जो है वो काम के वास स्थान, अधिष्ठान मतलब वास स्थान, निवास स्थान कहे जाते हैं। तो एष मतलब यह काम, एते है, एते मतलब इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को आच्छादित करके, देहिनम विमोहयति, जीवात्मा को मोहित करता है। तो वैसे तो क्या काम जो है वो 5 स्थान में दिखता है। सबसे पहला विषयों में, इंद्रियों के विषय में, रूप रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 जो विषय है उसमें काम अपने को दिखता है। अच्छा रूप देखा तो कामना उत्पन्न होती है। अच्छा मधुर संगीत सुना तो कामना उत्पन्न होती है सुनने का। अच्छे पुष्प की, इत्र की गंध आई, सुगंध आई तो सूंघने की इच्छा तो होती है। अच्छा स्वाद मिला, स्वादिष्ट भोजन मिला तो उसको खाने की इच्छा होती है। और कोमल स्पर्श होता है तो उसको छूने की इच्छा होती है। तो विषय जो होता है उसमें काम दिखता है। तो इन विषय, ये विषय के जो है वो विषय कैसे शरीर में कैसे जाते, देह के उसमें कैसे प्रवेश करते हैं? तो पहले ये इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करते हैं। रूप आँख के द्वारा प्रवेश करेगा, शब्द है कान के द्वारा, गंध है वो नाक के द्वारा, और रस है वो रसना के द्वारा, और स्पर्श है वो त्वचा के द्वारा प्रवेश करती है। तो जब इंद्रियों को, जो इंद्रियों का उनके विषयों से स्पर्श होता है तो क्या होता है, इंद्रियों को उसमें विषय में सुख अनुभव होता है,
क्योंकि राग द्वेष व्यवस्थित है, अनुकूल विषय में उसको सुख होता है, कामना उत्पन्न होती है। और फिर क्या होता है, इंद्रियों को विषय सुख मिलता है तो इंद्रियां जो है वो मन को उसका जो रूप है तो उसका वीडियो भेज देते हैं, फोटो भेज देते हैं, शब्द है तो उसका उसका गंध आवाज़ भेज देते हैं, गंध है तो उसकी खुशबू भेज देते हैं। इस तरह से तो मन के पास जब ये इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के थ्रू मन के पास ये जब विषय पहुंचते हैं तो मन विचार करता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा रूप है, ये बहुत अच्छी गंध है, ये बहुत अच्छी मधुर मधुर संगीत है, वगैरह वगैरह। तो मन विचार करता है, फिर मन क्या करता है, वो बुद्धि को बहुत अपना वो सारा बुद्धि को ट्रांसफर करता है। तो बुद्धि है उसका निर्णय करती है, उसको पाने का, इस कामना की पूर्ति करने का उपाय सोचती है। तो इस तरह से वास्तव में देखा जाए तो जो काम जो है उसका निवास स्थान तो अहम है, चिज्जड़ ग्रंथि, मतलब जो अहंकार है, जो जीव है, जीवात्मा है, जो देह इंद्रिय मन बुद्धि के साथ तादात्म्य कर दिया, आत्मबुद्धि जिसमें कर रखी है, इसीलिए उसको कामना उसी में होती है, जीव में होती है। आप देखिए जब जीवात्मा जब सुषुप्ति में सो जाता है, मन इंद्रियां उसमें विषय तो होते हैं, सुषुप्ति में विषय होंगे आपके आसपास, अच्छा कोई रब, अच्छा रूप होगा, कोई अच्छा मधुर संगीत बज रहा होगा, ये होगा, अच्छी गंध आ रही होगी, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा क्योंकि इंद्रियां भी उस वक्त इनएक्टिव होती है, मन भी सो जाता है, बुद्धि भी सो जाती है और जीवात्मा भी सो जाता है। तो इसलिए उस वक्त काम का कोई असर नहीं होता है। तो इसीलिए कहा है कि जो काम है वो मन, इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा प्रवेश करके वह अहम में वास करता है। मतलब इसलिए वासस्थान को ये तीन बताएं। तो अहम के अगर तादात्म्य नहीं है इंद्रिय मन बुद्धि के साथ तो काम उससे कोई असर नहीं करेगा। तो फिर क्या आता है, विमोहति देहिनम, देहिनम अर्थात देह को देही जो देहधारी है, जो देहाभिमानी जीव है, उसको मोहित करता है। अगर हम अगर ये उसमें मोहित में अभिमान नहीं करेंगे, मन बुद्धि इंद्रियों में अभिमान नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंद्रियों का काम है इंद्रियों के विषय में वर्तन करना। इंद्रियार्थेषु वर्तते इति धारण, तो इंद्रियों का काम है, आँख का काम है देखना है, कान का काम सुनना है, नाक का काम सूंघना है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए अगर हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम उसमें मेरी आँख मेरा मन मेरी बुद्धि अगर नहीं मानेंगे तो इसमें काम हम पे कोई असर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो देहाभिमानी है उसी को मोहित करता है। तो एते विमतेश, मतलब वो ये जो मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही काम जो है वो देही को, जीवात्मा को मोहित करता है। और आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि इस काम पे विजय कैसे पानी चाहिए। जय श्री कृष्ण।